आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है यहाँ पर इस वीडियो में पूरी डिटेल में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर अलंकार से भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ बोर्ड एग्जाम में। यहाँ बात कर ले अलंकार होता है क्या, इसके ऊपर ले लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है, आभूषण होता है। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर यहाँ पर आलम और यहाँ पर कार से मिलकर बना हुआ है। दो शब्द कौन कौन से हैं, यहाँ पर है अलंकार, यहाँ पर से मिलकर बना हुआ है। आलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट होता है। आलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट, अर्थात सुशोभित करे। अर्थात इसका मतलब क्या होता है आलम का, ये सजावट अर्थात सुशोभित करे, वह अलंकार है। यहाँ पर जिस प्रकार आभूषण स्त्री के यहाँ पर नैसर्गिक सौंदर्य के चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य एवं अभिवृद्धि करते हैं। रस को प्रधानता न देकर अलंकार की मान्यता दी है यहाँ पर। जैसे जैसे यहाँ पर सुरभित, सुंदर, सुखद, सुमन, तुम पर लिखते हैं। यहाँ क्या है, सुरभित, सुंदर, सुखद, सुमन, तुम पर लिखते हैं। यहाँ क्या सौंदर्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर इस काव्य से यहाँ लिखा गया है, इस काव्य पंक्ति में सा वर्ण का आवृत हुई है। यहाँ पर इस जो काव्य की पंक्ति है यहाँ पर सा वर्ण का आवृत हुई और इस आवृत से काव्य पंक्ति के सौंदर्य में वृद्धि हो गई। शब्द और अर्थ पर ही भाषा तथा साहित्य का सारा कार्य निर्भर होता है। अर्थात विशिष्ट शब्द अथवा अर्थ काव्य सुंदरता को बढ़ा देता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो अलंकार होते हैं उसके दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, शब्दालंकार और अर्थ अलंकार होते हैं। इसको देख लेते हैं। शब्दालंकार क्या होता है, ध्वनि के आधार पर, शब्दालंकार के लिए हम बता रहे हैं ध्वनि के आधार पर ही शब्दालंकार की सृष्टि हुई। किसी विशेष शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है, परंतु यदि शब्द को बदल दिया जाए, उसके स्थान पर उस शब्द का प्रायः रख दिया जाए तो पंक्ति का सौंदर्य प्राप्त हो जाता है। शब्दालंकार के भेद कौन कौन से होते हैं, शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यहाँ पहले बात कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। यहाँ इसके बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरूर, बहु, छाए। यहाँ दिया गया, इस काव्य पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से काव्य पंक्ति में चमकदार उत्पन्न हो गया है। छोरोटी या यहाँ पर गुरोटी, छोटी, अहिर की। यहाँ इस पंक्ति में अंतिम वर्ण टा की आवृत्ति एक अधिक बार होने पर सौंदर्य में वृद्धि हुई है। इसके बारे में बताया गया है। बंदो गुरपद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। इसका देख लेते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित इन काव्य पंक्तियों में तो पहली पंक्ति में पा वर्ण की आवृत्ति तथा दूसरी पंक्ति में सा वर्ण की आवृत्ति की एक निश्चित क्रम होने से सौंदर्य की वृद्धि हुई। इसमें भी क्या हुआ, सौंदर्य, यहाँ जो अलंकार हुआ था सौंदर्य की वृद्धि होती है। इसके बारे में बताया गया है। विमलवाड़ी में वीणा ली कमल, कोमल कर में सप्रीत। इस काव्य पंक्ति में वा तथा का वर्ण की आवृत्ति का चमत्कार उत्पन्न हुआ। यहाँ पर इस पंक्ति में क्या कहा गया है, व का वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हुआ है। अन्य उदाहरण इसके देख लेते हैं। कौन कौन से उदाहरण है। पीतर, पात, सरिस, मंडोला। संसार को समर स्थली में धीरता का धारण करो। वर्ण की आवृत्ति हुई। यहाँ दिया गया है कौन सा वर्ण धारण किया गया है। कूके लगो कोयले, कदबन पे बैठी करी। यहाँ कौन सी आवृत्ति उत्पन्न हुआ।
का वर्ण की आवृत्ति उत्पन्न हुआ है। यहाँ कुछ उदाहरण देंगे, इसको देख लीजिएगा। यमक अलंकार के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर यमक अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। यमक अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, परंतु उसका अर्थ हर बार अलग होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता दे अधिकाय, अहि खाए बवराय जग वह पाए बवराय। यहाँ इसका अर्थ है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में कनक शब्द दो बार आया हुआ है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। कवि के अनुसार धतूरा खाकर व्यक्ति उन्मत्त पागल हो जाता है, और यदि किसी व्यक्ति को जीवन में अधिक मात्रा में सोना प्राप्त हो जाए तो वो भी क्या होता है, उन्मत्तता जीवन प्रयत्न समाप्त नहीं होता। कवि ने इन शब्द की आवृत्ति करके भिन्न भिन्न अर्थ का चमत्कार दर्शाया। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ कुछ नीचे और उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर ये भी सब क्या उदाहरण है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष अलंकार के बारे में, श्लेष अलंकार क्या होता है? यहाँ पर इसका अर्थ होता है यहाँ पर चिपकना। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक आ निकलते हैं। यहाँ बताया गया है श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक आ निकलते हैं। यहाँ पर जैसे सुबरन को दृढ़ता फितरत, कभी अभिचारी चोर। दोहे की उपरोक्त पंक्ति में सुबरन का प्रयोग किया जाता है, जिसे कवि की अभिचारी और चोर तीनों रहे। यहाँ पर सुबरन की तीन विभिन्न अर्थ हैं। यहाँ पर अच्छे शब्द, और यहाँ पर अच्छे रंग, रूप, स्वर्ण। कवि के अच्छे शब्द व्यापी रंग के रूप में चोर स्वर्ण ढूंढ रहा है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिलीमुख धारी। इसका दोहे का अर्थ है क्या है? यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में सिलीमुख यहाँ शब्द के दो अर्थ हैं। यहाँ पर भौरा और बाण। कवि के अनुसार रावण के सिर रूपी कमल वन में रामचंद्र की बाण रूपी भौरे प्रवेश कर गए हैं। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके अर्थ में यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको देख लीजिएगा। अर्था अलंकार देख लेते हैं। यहाँ पर अर्था अलंकार, अर्था अलंकार में अर्थ को अलंकृत करने वाला या चमत्कृत करने वाला अर्थालंकार कहलाता है। अर्थात जहाँ सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द का प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे यहाँ पर मखमल के झूले पर पड़े हाथी सा टीला, यहाँ पर इसका अर्थ लिख देते हैं। कवि ने बसंत ऋतु के आगमन पर उसकी शोभा तथा सज ध्वज का वर्णन महंत की सवारी के साथ करते हुए काव्य में सौंदर्य तथा चमत्कार उत्पन्न किया। यहाँ पर इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के निम्नलिखित भेद यहाँ पर उपमा, रूपक, उपेक्षा, यहाँ पर है अतियुक्ति, यहाँ पर मानवीकरण। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। उपमा अलंकार में देख लेते हैं। अत्यधिक मानवता के कारण बिल्कुल अलग होते हैं हुए भी, जहाँ एक वस्तु या प्राणी दूसरे किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से तुलना की जाती है, तो वह उपमा अलंकार होता है, जिनमें निम्नलिखित चार तत्वों का ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर उपमेय, उपमेय मतलब क्या होगा? जिसकी उपमा दी जाए। उपमान, जिससे उपमेय की तुलना की जाए। साधारण धर्म, उपमेय तथा उपमान का परंपरा गुण। वाचक शब्द, जिन शब्दों में सहायता की तुलना की जाए। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। जैसे यहाँ तुल्य, सम, सरिस, जैसे ज्यों के समान आदि यहाँ दिया गया उदाहरण में। इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर उपमेय सीता का मुख है, उपमान चंद्रमा है। साधारण धर्म क्या है? सुंदर है। वाचक शब्द क्या है? समान है। यहाँ पे एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर बरस सा रहा है रवि, अनल भूतल तवा सा जल रहा है। उपमेय यहाँ पर भूतल है, उपमान क्या है? तवा है। साधारण धर्म क्या है? जलना है। वाचक शब्द क्या है? अब सा है। कुछ यहाँ पर अन्य उदाहरण दिए गए, उसको देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में बात कर लेते हैं। माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ चंदा में खिलौने का आरोप कर दिया गया है, अर्थात चंदा और खिलौना एक हो गए हैं। यहाँ क्या बताया गया है?
यहाँ चंदा में खिलौने का आरोप कर दिया गया है, अर्थात चंदा और खिलौने को एक हो गया है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उपेक्षा अलंकार, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर उपेक्षा अलंकार, जहाँ में उपमान की संभावना होती है वहाँ उपेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार के वाचक शब्द मनु, मानो, मनो, जनो, जानो, ज्यो, मानो। उदाहरण जिसका क्या होगा यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सोवत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमानी शैल पर आतप परयो प्रभात। यहाँ क्या कह रहे हैं यहाँ पर उदाहरण में, श्री कृष्ण के श्याम सावरे शरीर पर पीले वस्त्र के ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत का सूर्य किरण पड़ रही हो। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर के नीलमणि पर्वत की ओर उनके शरीर पर शैभामान पीताम्बर के प्रभात की धूप की मनोरम संभावना अर्थात कल्पना की गई। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको देख लीजिएगा। मानवीकरण अलंकार अब देख लेते हैं। मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर है बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही है, तारा घट उषा नगरी। उपरोक्त उदाहरण में उषा पर नगरी का आरोप होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर लो यह लतिका भी भर आई मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब बादलों के अतिथि के रूप में यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर इतना रोया मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले। यहाँ बात कर लेते हैं, क्या रोने से ताल तलैया भर सकते हैं? यह असंभव है, अर्थात रोने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। यही है अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें आज हमने यहाँ पर अलंकार की इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानकारी दी गई। आप लोग बोर्ड एग्जाम तैयारी करें, यहाँ से आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर जो नंबर बनेंगे यहाँ से इसको आप लोग देख लीजिएगा। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर दिया। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।